ऐसे ही एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा। तुमने सुना है कि जिसने सबसे अधिक खाया वह दुनिया का सबसे मोटा आदमी बन जाता है। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मैंने सुना है। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम्हें यह काम करना है। जाओ, तुम्हारे पास 1 साल का समय है और तुम्हें देखना है कि कौन सा खाना सबसे अधिक मोटा कर सकता है। बीरबल ने यह सुनकर दुनिया भर के खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया और समझाया कि मक्खन ज्यादा मोटापे का कारण बन सकता है। वह अकबर के सामने एक पैकेट मक्खन लेकर आए और कहा, हुजूर, यही वह खाना है जो आपको सबसे ज्यादा मोटा बना सकता है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, मक्खन कैसे? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, यहाँ एक शर्त है, आपको इस मक्खन को एक बार में ही पूरा खाना होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की, पर वह इतना मक्खन खा नहीं सके और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिद्ध कर दिया कि सच्चा मोटापा हमारे दिल में होता है, न कि खाद्य पदार्थों में। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमारा दिल हमें सच्चे मोटापे की पहचान दिलाता है, जो कि हमें सहारा देता है जीने के लिए। अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, दिल्ली के बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, पर बीरबल की एक छोटी सी बच्ची बेटी ने कहा, सर, सबसे बड़ा है हमारा दिल, जो हमें जीने की वजह देता है। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर हैरान होकर कहा, तू बहुत होशियार है, तुझे तो मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे राजगीर बना दिया था और उसे हर समस्या का समाधान निकालने में निपुण बना दिया था। एक दिन अकबर ने एक और सवाल पूछा, जो व्यक्ति 1 साल में सबसे ज्यादा खाता है वह दुनिया का सबसे मोटा आदमी बन जाता है। यह सुनकर सभी ने हैरानी जताई, पर बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह संभव नहीं है, क्योंकि मोटापा दिल की मोटाई में होता है, न कि खाद्य पदार्थों की मोटाई में। अकबर ने इस पर विचार किया और बोला, तुम्हें इसे सिद्ध करने का समय दिया जाएगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और एक बड़े परियोजना में अपनी बुद्धिमत्ता लगाई। उसने विश्वभर में खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया, उनकी मोटाई को मापने के लिए एक नया पैम्पलेट तैयार किया। उसने इसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, हुजूर, इस पैम्पलेट के अनुसार मक्खन दुनिया का सबसे मोटा खाद्य पदार्थ है। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और तय किया कि वह 1 साल के अंदर एक ही दिन में पूरा पैकेट मक्खन खाएंगे। लेकिन वह इतना मक्खन खा नहीं सके और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिद्ध किया कि सच्चा मोटापा हमारे दिल में होता है, न कि खाद्य पदार्थों में। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आपका मनोबल अच्छा रखना जरूरी है, लेकिन आपका दिल भी स्वस्थ रहना जरूरी है। इसमें अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका मनोबल भी बना रहेगा और दिल भी स्वस्थ रहेगा। बीरबल के आशीर्वाद। दिल्ली के बादशाह अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? दरबारियों ने अपने विचार व्यक्त किए, पर एक छोटी सी बच्ची बेटी ने मुस्कराते हुए कहा, सर, सबसे बड़ा है हमारा दिल, जो हमें जीने की वजह देता है। अकबर ने बच्चे को ध्यान से सुना और हैरान होकर बोला, तू बहुत होशियार है, तुझे तो मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और तर्कशील जवाब देने में प्रसिद्ध था, ने एक दिन अकबर से एक और विचार पूछा, क्या एक व्यक्ति 1 साल में सबसे ज्यादा खाता है वह दुनिया का सबसे मोटा आदमी बन जाता है? अकबर ने चुनौती स्वीकार की और बोला, हाँ बीरबल, तू सही उत्तर दे सकता है क्या? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, यह संभव नहीं है, क्योंकि मोटापा दिल की मोटाई में होता है, न कि खाद्य पदार्थों की मोटाई में। इस जवाब से सभी दरबारी हैरान हो गए, पर अकबर ने बीरबल को एक और मुश्किल चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल, मैं तुझे 1 साल का समय देता हूँ और तू मुझे दिखाकर बता कि कौन सा खाना सबसे अधिक मोटा कर सकता है। अकबर ने कहा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शहर शहर गांव गांव में घूमने लगा।
उसने खाद्य पदार्थों की खोज में कई रोचक तथ्य प्राप्त किए। बीरबल ने खाद्य पदार्थों की मोटाई, पोषण सामग्री और सेहत के लाभों का अध्ययन किया। एक दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक पैकेट मक्खन लेकर आकर कहा, हुजूर, इसमें है वह खाना जो आपको सबसे ज्यादा मोटा बना सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, मक्खन? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, बस एक शर्त है कि आपको इसे एक बार में पूरा खाना होगा। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसने सोचा, मक्खन तो आसान है, मैं इसे एक बार में खा सकता हूँ। स्वराज्य की राह, अकबर और बीरबल का साथ। दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक सवाल पूछा, जगह जगह के अनुसार सबसे बड़ा क्या होता है? सभी विद्वानों ने अपने अपने उत्तर दिए, पर एक छोटे से बच्चे ने बोला, सर, सबसे बड़ा है हमारा दिल, जो हमें जीने की वजह देता है। अकबर ने बच्चे के उत्तर को सुनकर हैरान होकर बोला, तू बहुत होशियार है, तुझे तो मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। बीरबल एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति अकबर के साथ हमेशा होशियारी से दीदार करता था। एक दिन अकबर ने एक और रोचक सवाल पूछा, जो व्यक्ति एक साल में सबसे ज्यादा खाता है, वह दुनिया का सबसे मोटा आदमी बन जाता है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मोटापा दिल की मोटाई में होता है, न कि खाद्य पदार्थों की मोटाई में। इस उत्तर से सभी हैरान हो गए, पर अकबर ने बीरबल को और एक मुश्किल चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल, तुम्हें इसे सिद्ध करने का समय देता हूँ, अकबर ने कहा। तुम मुझे दिखाओ कि कौन सा खाना सबसे ज्यादा मोटा कर सकता है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी बुद्धिमत्ता से इसमें सफलता प्राप्त करने का आयास किया। उसने योजना बनाई और खुद को खाद्य पदार्थों की दुनिया में खोज करते हुए पाया। बीरबल ने जानकारी और तर्कशीलता का सही मिश्रण बनाया और एक नई दृष्टिकोण प्रदान करते हुए खाद्य पदार्थों के पोषण संबंधी विभिन्न पहलुओं की गहराइयों में गया। बीरबल का यह उत्साही प्रयास सफलता प्राप्त करने के बाद उसने अकबर के सामने एक पैकेट मक्खन लेकर आकर कहा, हुजूर, इसमें है वह खाना जो आपको सबसे ज्यादा मोटा बना सकता है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, मक्खन? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, बस एक शर्त है कि आपको इसे एक बार में पूरा खाना होगा। एक समय की बात है, अकबर एक बड़े और बुद्धिमान राजा थे जो अपने मंत्री बीरबल के साथ दिनचर्या करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी समस्या का समाधान करने को कहा। समस्या थी, राजा के बगीचे में एक अनोखा पेड़ था जिसके फलों में से कोई भी रात को गायब हो जाता था। राजा ने बीरबल से इस रहस्यमय पेड़ का समाधान निकालने के लिए कहा। बीरबल ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और फिर रातों को बगीचे में चुपके से चौकन्ना काम किया। उसने एक गड्ढा खोदकर उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी खोज की। अगली सुबह बीरबल ने राजा को बुलवाया और बताया कि वह रहस्य सुलझा चुके हैं। बीरबल ने बताया कि उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा खोज का गड्ढा खोदा था जिसमें रात में एक छोटे से जानवर का पैर छुपा हुआ था। जब वह जानवर फलों को चुराने के लिए आता था, उसका पैर गड्ढे में फंस जाता था, जिससे वह रात में गायब हो जाता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल ने वहां एक छल का उपाय आविष्कृत किया जिससे जानवर को फलों से दूर रखा जा सकता था। इस समाधान ने राजा को प्रभावित किया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इसके बाद से उनकी दोस्ती और महाराजा बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां लोगों के बीच मशहूर हो गईं। एक समय की बात है जब भारत का शांति और विकास से भरा हुआ साम्राज्य अकबर के राजदरबार में था। इस सम्राट ने अपने दरबार में बुद्धिमान और विचारशील मंत्री बीरबल को बड़ा हकदार महसूस किया था। अकबर और बीरबल की दोस्ती में एक गहराई थी और राजा हमेशा उनसे अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मदद मांगते थे। एक दिन अकबर ने बुरा सपना देखा और वह उससे परेशान थे। वह बुरे सपने का अर्थ जानने के लिए बीरबल को बुलवाए। बीरबल को सपने का बयान सुनकर उन्होंने उन्हें शांति और सुरक्षा की कामना की और बताया कि कभी कभी सपने सिर्फ मिथ्या भ्रम होते हैं। इसके बाद
उन्होंने राजा को ध्यान केंद्रित रखने का सुझाव दिया और कहा कि इससे उनकी चिंता दूर होगी। राजा ने बीरबल की सलाह सुनी और उसके बाद से उनका रात्रि सुकून में वापसी कर ली। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो सबसे तेज बूंदें गिन सकता है? सभी मंत्री मुड़ गए, लेकिन बीरबल ने विचार किया और जवाब दिया, महाराज, सबसे तेज बूंदें हवा होती हैं, जो हमें महसूस होती हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं सकते। इस उत्तर ने अकबर को अच्छा लगा और उन्होंने बीरबल को विशेष रूप से प्रशंसा की। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग ने राजा के मन में उन्हें एक और चुनौती देने का विचार किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से सुना कि एक गांव में लोग बहुत अशांति महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर दरबारी अधिकारी बहुत अन्याय कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से उन्हें इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए भेजा। बीरबल ने गांव की स्थिति को समझकर उसे एक प्रदर्शन स्थल में बदल दिया और वहां न्यायप्रिय सुनवाई की गई। बीरबल ने सुना कि लोगों की समस्याओं को ध्यान से श्रवण किया और उन्होंने अन्यायी अधिकारियों को सजा देने का आदान प्रदान। एक समय की बात है जब भारतीय साम्राज्य का सुधारशील राजा अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल अपने दरबार में न्याय, बुद्धिमत्ता और समर्पण के प्रति अपने अद्भुत योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। राजा अकबर ने बीरबल को हमेशा अपने सबसे विशेष मंत्री के रूप में माना था और उनके साथीपन को समय के साथ और भी मजबूत बनाता गया। एक दिन अकबर ने एक विचित्र सपना देखा जिसने उन्हें बहुत परेशान किया। वे सपने में एक अनदेखा देश देखते हैं जिसमें अज्ञात समस्याएं हो रही हैं। राजा ने उस सपने का अर्थ बीरबल से पूछा। बीरबल ने मंत्रमुग्ध राजा को शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए ध्यान और सब्र का सुझाव दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने राजा के मन को शांत किया और वे आत्मसमीक्षा में लिपट गए। कुछ दिनों बाद अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा प्रश्न रखा, क्या कोई ऐसा है जो सबसे तेज बूंदें गिन सकता है? सभी मंत्री मुड़ गए, लेकिन बीरबल ने विचार किया और कहा, महाराज, सबसे तेज बूंदें हवा में होती हैं, जो हमें महसूस होती हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं सकते। यह उत्तर राजा को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने बीरबल की समझ और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इसके बाद राजा ने बीरबल से एक और चुनौती दी, एक दुश्मनी भरी स्थिति को शांति से सुलझाना। जब बीरबल ने इस चुनौती को सुना, वह तत्परता और बुद्धिमत्ता से उसे निभाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दिन राजा के साथ बैठकर इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए विचार किया। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच वार्ता और समझौते का प्रस्ताव किया। इसे लागू करने के बाद वह दोनों देशों को समझौते पर अमल करने के लिए मजबूर करने में सफल रहे। बीरबल ने साबित किया कि शांति के लिए समझदारी और समझौता सबसे बेहतरीन समाधान है। क्षमा करें, मेरे पास इतने बड़े पैम्पलेट को बनाने के लिए यहाँ सीमा है। मैं आपको एक और लघु कहानी साझा कर सकता हूँ, जिसमें अकबर और बीरबल की अद्वितीय दोस्ती का एक नजरिया मिलेगा। अकबर के दरबार में एक दिन राजा अपने मंत्री बीरबल से एक अजीब सा सवाल पूछते हैं, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक सबसे अद्वितीय तथा यादगार तोहफा ला सकते हो? बीरबल, जो हमेशा राजा की बुद्धिमत्ता और विवेक की सराहना करने के लिए जाना जाता था, हंसते हुए बोले, राजा जी, मैं आपके लिए एक कहानी ला सकता हूँ जो आपको हंसी में डाल देगी और साथ ही एक सीख भी देगी। राजा ने हंसते हुए अनुमति दी और बीरबल ने शुरू की। एक समय की बात है, राजा अकबर और बीरबल को एक नया शहर देखने का इरादा हुआ। वे यात्रा के लिए तैयार हो गए और एक सुंदर सा शहर देखने पहुंचे। शहर में एक विचित्र बाजार था जहां हर तरह के वस्त्र, आभूषण और विभिन्न वस्तुएं बिक रही थीं। बीरबल ने राजा को एक अजीब सा वस्त्र दिखाया और कहा, राजा जी, यह एक अद्भुत वस्त्र है जो एकदम अद्वितीय है और इसे पहनने वाला व्यक्ति कभी भी भूल नहीं सकता। राजा ने इसे खरीद लिया और वह वस्त्र बड़े आनंद से पहनकर दरबार में प्रवेश किया। दरबार में सभी ने राजा के वस्त्र की सराहना की, लेकिन बीरबल हंसते हुए बोले, राजा जी, इस वस्त्र का एक गोपनीय रहस्य है।
राजा ने इसे जानने के लिए पूछा और बीरबल ने कहा, जब इसे पहनेंगे तो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, बाकी लोग नहीं। राजा को यह अच्छा लगा और उन्होंने उसे अपने सबसे करीबी दोस्त से देखने के लिए कहा। दोस्त ने वस्त्र देखा लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, यह वस्त्र सिर्फ आपको दिखता है, इसे दूसरों को देखने का अधिकार नहीं है। राजा को यह सिख मिली कि जितना हम अद्वितीय और महत्वपूर्ण महसूस करते। अकबर बीरबल की एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बहुत ही बड़ा और भयंकर शेर रहता था। लोगों को इस शेर से बहुत डर लगता था और वे अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते थे। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान पूछा। बीरबल ने तय किया कि एक चुनौतीपूर्ण योजना के साथ वह शेर को बाहर निकाल सकते हैं। बीरबल ने एक बड़े और गहरे गड्ढे का निर्माण करवाया जो शेर के लिए एक बूंद की तरह था। जब शेर गड्ढे में गिरा, बीरबल ने उससे मिलकर कहा, तुम्हें गड्ढा से बाहर निकलने के लिए 3 सवालों का उत्तर देना होगा। बीरबल ने 3 सवाल पूछे जो शेर को हल करना मुश्किल बना देते थे। शेर ने सभी सवालों का जवाब गलत दिया और उसे गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस कहानी से सीख है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी से हो सकता है और बीरबल की चतुराई ने उसे बहुत बड़े मुश्किल से निकाल रहे हैं। अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल के सामने एक चुनौती रखी गई। एक ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम सच्चे महान हो तो तुम्हें मेरी छोटी सी शक्ति को देखकर मेरा नाम बताना होगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और ब्राह्मण को देखकर उनका नाम बता दिया। ब्राह्मण हंसते हुए बोले, तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरी शक्ति को देखना होगा। ब्राह्मण ने एक छोटे से पिंजड़े में एक चींटी को बंद किया और कहा, इस चींटी को तुम्हें तुरंत मार देना चाहिए, लेकिन तुम उससे कोई चीज नहीं लेकर आना चाहिए। बीरबल ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए वही किया, लेकिन वह चींटी को मारने के बाद जब वह पिंजड़े को खोला तो वह देखा कि चींटी खो गई है। ब्राह्मण हंसते हुए बोले, तुमने इस छोटी सी चींटी को मारने की बजाय उससे कोई चीज नहीं ली, इसलिए तुम्हें हार माननी पड़ेगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते समय ध्यानपूर्वक नहीं सुना था और इस गलती की बजाय सोच समझकर विचार करना चाहिए था। इस घड़ी में उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने का एक नया तरीका सोचा। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, मुझे एक और अवसर दो, मैं दोबारा इस चींटी को मारूंगा। ब्राह्मण ने समर्थन दिया और फिर वे एक और बार चींटी को पिंजड़े में बंद कर दी। बीरबल ने फिर से एक मुखर और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से सिद्ध होकर चींटी को मारा, लेकिन इस बार वह चींटी को मारकर धीरे धीरे बंदी को खोला और उससे दिन निकाली गई। ब्राह्मण ने हैरान होकर पूछा, तुमने कैसे किया? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जी, हर चुनौती का सामना बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। अकबर और बीरबल सोने की चीज। अकबर एक दिन बादशाही को चिंतित होकर बीरबल से बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा सोने की चीज है वह राज्य सबसे धनी होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ हुकुम, लेकिन सोने की चीज का मतलब क्या है? अकबर ने स्पष्टीकरण किया, मैं यह मानता हूं कि सोने की चीज वहां ज्यादा है जहां सबसे अधिक सोना खुदाई जाता है। तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने उससे कहा, हुकुम, मैं आपके इस विचार से सहमत हूं। हमें किसी ऐसे राज्य का पता करना होगा जहां सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। अकबर ने निर्णय लिया कि वह अपने दरबार में इस मुद्दे को चर्चा करेंगे और उसे सॉल्यूशन देने के लिए बीरबल से पुनः मिलेंगे। अगले हफ्ते कोर्ट में अकबर ने सभी मंत्रियों से यह पूछा कि किसी राज्य में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है। मंत्रीगण ने विचार किया और फिर उन्होंने बताया कि सोने का सबसे अधिक उत्पादक राज्य विजयपुर है। अकबर ने बीरबल से विजयपुर भ्रमण करने का आदेश दिया। बीरबल ने विजयपुर पहुंचकर राजा से मिला और उसे यह बताया कि उन्हें अकबर ने भेजा है ताकि वह सोने के खनन की स्थिति का निरीक्षण करें।
राजा ने बीरबल को अपने सोने के खदान दिखाए और सोने की चीज की प्रमुखता का यकीन दिलाया। बीरबल ने राजा से विस्तार से पूछा, क्या यह सोने का उत्पाद सभी लोगों के बीच बराबरी और न्यायपूर्ण रूप से बांटा जाता है? राजा ने हंसते हुए कहा, नहीं बीरबल, हमारे यहाँ जो लोग सोने का उत्पाद करते हैं उन्हें ही यह सोना मिलता है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, राजा साहब, अगर आप सचमुच सोने की चीज के राज्य बनना चाहते हैं तो आपको सोना सभी लोगों के बीच बराबरी से बांट है। अकबर और बीरबल सोने की खोज। अकबर के दरबार में एक दिन बादशाह ने एक सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो दुनिया में सबसे महंगा है? उसके मंत्रीगण ने अलग अलग उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था। तब बीरबल ने आकर कहा, हुकुम, सबसे महंगा है समय, क्योंकि एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मुझे हमेशा प्रशंसा करते हो। अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर दुनिया की सबसे महंगी चीज को ढूंढना है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अगले हफ्ते के दौरान उसने विभिन्न जगहों पर जाकर खोज की। वह गहरे अफ्रीकी जंगलों से लेकर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र तक यात्रा करते हुए बहुत से लोगों से मिला, लेकिन एक हफ्ते के बाद भी उसने सही उत्तर नहीं पाया। उसने विशेषज्ञों से पूछा, लोगों से सवाल किए और विभिन्न जगहों की खोज की, लेकिन असली तथ्य से मिला। एक दिन उसने एक बुजुर्ग शिक्षक से मिला जो एक सुनहरे रंग की छड़ी के साथ अकेला बैठा था। बीरबल ने विचार किया, क्या यही सबसे महंगा है? शिक्षक हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, यही सबसे महंगा है, क्योंकि यह ताजगी और ज्ञान का प्रतीक है। एक शिक्षक के पास होना सबसे महत्वपूर्ण धन है, जो समय और जीवन का सबसे मूल्यवान तोहफा है। बीरबल ने उसके उत्तर को सुनकर समझा कि अकबर ने इस चुनौती में उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। उसने वही रंगीन छड़ी अकबर के सामने रखी और अपना उत्तर दिया, हुकुम, सबसे महंगा तो ज्ञान और शिक्षा है, क्योंकि यह हमें सब कुछ देता है और एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में हमें मार्ग। अब तक की सबसे प्रसिद्ध कहानी में बीरबल ने राजा अकबर के साम्राज्य में बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रतीक बनकर चमकाई। एक दिन राजा ने अपने मंत्रीगण से एक प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा सवाल क्या है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, महाराज, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीवन में हमें क्या सीख मिलती है और हम उसे कैसे अपनाते हैं। राजा ने इस उत्तर पर प्रसन्नता जताई और बीरबल को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनकी और भी कई कहानियां हुईं, जिनमें वे अपनी बुद्धिमत्ता से राजा और राजदरबार की समस्याओं का समाधान करते रहे। यह कहानी बस एक छोटे अंश को छूने का प्रयास है और इसका संक्षेप यह है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता ने उसे अकबर के दरबार में अद्वितीय बना दिया। राजा अकबर और बीरबल की एक अद्वितीय कहानी में एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम ऐसा क्या कारनामा कर सकते हो जिससे लोग हमें याद करें? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, एक सप्ताह में मैं एक ऐसा सुंदर चित्र बना सकता हूं जो आपको चौंका देगा। राजा ने आग्रह से कहा, तुम्हारी यह कल्पना मुझे देखने की इच्छा है बीरबल। बीरबल ने एक सप्ताह के बाद एक रहस्यमय प्रदर्शन के लिए सभी नगरवासियों को बुलाया। सभी लोग उत्सुकता से उपस्थित हुए। बीरबल ने एक झिलमिलाता सा पर्दा उठाया और एक अद्वितीय चित्र का दृश्य उजागर किया। चित्र में था एक वन्यजन जिसने अपने असाधारण सौंदर्य के साथ सभी को मोहित कर दिया। लोग चौंके रह गए क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। राजा ने बीरबल से पूछा, यह कैसे मुंबई में बनाया गया है? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह चित्र बनाने में मेरा योगदान नहीं है, बल्कि यह आप सभी नगरवासियों का संगठन और सहयोग है। यह चित्र हम सभी की एकता और साझेदारी का प्रतीक है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने सबको मिलकर एक साथ बनाया है बीरबल, और इससे हम सभी ने अपनी एकता को महसूस किया है।
इस घटना ने दिखाया कि बीरबल ने अपनी चतुराई से ही नहीं बल्कि अच्छे समाज संगठन की आवश्यकता को भी समझा और इसे अपनी कल्पना के माध्यम से सबको सिखाया। इसके परिणामस्वरूप राजा अकबर और उनके दरबार की एकता में नई ऊर्जा आई और लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते रहे। राजा अकबर और बीरबल की एक रोमांटिक कहानी में अकबर की आंखों में बीरबल के प्रति एक अद्वितीय भावना उत्कृष्ट हो गई थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तू मेरे लिए कुछ अनूठा करना जो हमें हमेशा याद रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक खास गुलाब का बगीचा बना सकता हूँ जिसमें हर गुलाब तेरे प्रेम की कहानी सुनाएगा। अकबर ने खुश होकर इस पर स्वीकृति दी और बीरबल ने शहर के सबसे सुंदर बगीचे में एक नया गुलाब का बगीचा बनाया। हर गुलाब के पीछे एक खास कहानी छुपी थी जो अकबर के प्रति बीरबल की भक्ति को दर्शाती थी। बगीचे में एक खास गुलाब था जिसका नाम प्रेमरंगीन था। इस गुलाब का फूल अद्वितीय था और बीरबल ने इसे बगीचे के केंद्र में स्थान दिया। यह गुलाब बीरबल की भक्ति का प्रतीक बन गया था। एक दिन अकबर ने गुलाब बाग में से गुजरते हुए बीरबल से पूछा, तुम्हारा इस प्रेम रंगीन गुलाब क्या कहता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस गुलाब ने कहा है कि प्रेम में हमें खुद को खो देना पड़ता है ताकि हम दूसरों को पा सकें। अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, यह सच है बीरबल, प्रेम में हमें स्वार्थ भूल जाना चाहिए। इसके बाद बीरबल ने बगीचे में एक और कई नए गुलाबों को लगाया। हर एक का अपना महत्वपूर्ण संदेश होता था। बगीचे में फूलों की मिठास और रंग-बिरंगी छाया माहौल अकबर को भी प्रभावित करने लगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तूने यह बगीचा बहुत खूबसूरती से सजाया है, पर इसमें हमारी प्रेम की अद्भुत कहानी कौन सी है? बीरबल ने आंखों में चमकते हुए कहा, महाराज, यह बगीचा हमारे प्रेम का प्रतीक है जिसमें हर गुलाब हमारे बीच के प्यार को दर्शाता है और प्रेम रंगीन गुलाब हमारी अद्वितीयता को आभास कराता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने सचमुच मेरे अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। बहुत समय पहले अकबर के दरबार में एक चुनौती थी। बादशाह ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, तुम्हें मेरे लिए एक बहुत खास सा सवाल का समाधान करना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सवाल था, एक मुकदमा लड़ाई के बाद तुम्हें सबसे अधिक बड़ी सजा कैसे मिली? बीरबल ने दिनों तक इस पर विचार किया, लेकिन उसे उच्चतम न्यायिक सजा का कोई उपाय नहीं मिला। फिर एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला और कहा, बीरबल, सवाल का जवाब तो बहुत सरल है। बीरबल हैरान होकर पूछा, कैसे? उसका दोस्त हंसते हुए बोला, तुम्हें उस व्यक्ति को जवाब देना चाहिए जिसने तुम्हें सजा दी है। बीरबल ने इस सुझाव को मन में रखा और अगले दिन दरबार में बादशाह से मिला। उसने बादशाह से पूछा, अगर आप ही ने मुझे सजा दी है तो कृपया बताएं, आपको इससे क्या मिला? बादशाह हैरान हो गए और उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। बीरबल मुस्कुराए और कहा, तो मुझे भी तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने बीरबल की चतुराई को समझा और उसे सजा से मुक्ति दी। इससे बीरबल ने सिद्ध किया कि आपको अक्सर जवाब मिलता है जब आप सवाल को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। बादशाह ने उसे सम्मानित किया और बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक बहुत ही रोचक घटना घटी थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी समस्या पर बहस करने का निर्णय किया। समस्या यह थी कि कैसे एक व्यक्ति को सजा दी जाए जिसने किसी के साथ झूठा आरोप लगाया था, लेकिन उसका जवाब साबित करना मुश्किल था। अकबर ने बीरबल से इस मुद्दे का हल निकालने को कहा। बीरबल ने समस्या को समझने के लिए विचार किया और फिर एक अद्वितीय योजना बनाई। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मुझे इस मामले का समाधान निकालने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें मेरी अनुमति है, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने स्मित के साथ उत्तर दिया, हुजूर, हमें इस व्यक्ति को जानकारी द्वारा बातचीत में फंसा देना चाहिए
ताकि हम उसके झूठ का पता लगा सकें। बादशाह ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा प्रस्ताव सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। बीरबल ने एक छोटे से गांव के एक गरीब आदमी को दरबार में बुलवाया। उसका आरोप था कि एक धनी व्यक्ति ने उसके साथ साहसिक बर्ताव किया था। अकबर ने इस आदमी को बुलवाकर कहा, तुम्हारा आरोप यहाँ साबित होना चाहिए। बीरबल ने आदमी से कहा, तुम्हें एक चुनौतीपूर्ण परीक्षण पर गुजरना होगा। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें दगा मिलेगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें दोगुनी सजा होगी। आदमी ने स्वीकृति दी और परीक्षण शुरू हुआ। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सवाल पूछते हुए उसको गहराई से जांचा। बीरबल के प्रश्नों से आदमी फंस गया और उसकी झूठी बातें साबित हो गईं। अकबर ने देखा कि बीरबल ने यह कैसे किया और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने इस मुद्दे का सही समाधान निकाला। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह उसकी आत्मा की आजादी का प्रमाण है, झूठ बोल